जनता इसका समर्थन कर रही है, लेकिन इस पर सियासत कम नहीं हो रही है। सैयद जवाद, पहले आपके पास असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जाति और धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं उनके लिए उनके प्रवक्ता बोलेंगे, लेकिन जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उस चीज़ को आप भी सुने और जनता भी गौर से सुने। देखिए, दंगा होता रहता है और दंगा चलता रहता है और सरकार तमाशबीन बन करके तमाशा देखती रहती है। गाड़ियां जल गई, लोगों की हत्याएं हुई, संपत्तियों को नुकसान हुआ। वो भारत की संपत्ति थी और भारत के ही लोग थे और सारे लोग मुझे लगता भारतीय ही थे। हाँ ठीक है सर, अब बीच में आप कंप्लीट करें। हाँ। फिर सरकार जो है तमाशबीन बन करके तमाशा देखती रही। हाँ। गृह मंत्री कहते हैं कि मेरे पास कोई इनपुट नहीं था। हाँ। फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री दूसरी बात कहते हैं। फिर मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि पुलिस हर किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। ठीक है, ये बयान है तीनों के, आप इसको चलाइएगा। लेकिन अब मैं तीसरी बात करता हूँ। हाँ, है बयान। ये बयान है, क्या सरकार दंगा देखने के लिए है? दंगा हो जाए उसके बाद आप तुरंत कार्रवाई में, फौरन एक्शन में आते हैं। हाँ। और ये भी पहचान लेते हैं, सरकार नहीं पहचान पाई जिस वक्त दंगा हो रहा था, इनपुट नहीं देख पाई कि क्या क्या थे, अपनी जिम्मेदारी भागते हैं, लेकिन तुरंत एक्शन होता है। एक विशेष समुदाय उनको दिखता है कि यही लोग थे पत्थर फैला रहे, लेकिन वो कौन लोग थे जो शोभा यात्रा के अंदर जो है बंदूकें लेकर के चल रहे, तलवारें लेकर के चल रहे थे, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अब ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण। एक मिनट मैं बताता हूं। सैयद जवाद, आपने अच्छी बातें कही, शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या हुआ ये बताया। विशेष समुदाय आपने बोल दिया। आप कहिए ना कि धर्म देखकर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या अंकित शर्मा के घर पर बुलडोजर नहीं चला? क्या उनकी दुकान पर एक्शन नहीं हुआ? आप बताइए मुझे। चाहे अंकित हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे अशफाक हो, मैं नाम के साथ कह रहा था, सरकार को यह अधिकार नहीं मिलता है कि वो इस तरीके की कार्रवाई करे। ये कार्रवाई जो है, अगर ऐसी नजीर पेश करी जाएगी तो हर स्टेट में आपकी भी सरकार नहीं है और बहुत सी जगह दंगों में कौन से लोग आए हैं, तो फिर ये इस तरीके की चीजें नहीं निकलना चाहिए। एक सवाल आपने खड़ा किया, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि राजस्थान में भी कार्रवाई की गई है। वहां पर सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। वहां पर भी कार्रवाई की गई है, लेकिन तब उस कार्रवाई को अच्छा बता दिया जाता है। विनोद बंसल साहब, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं। यहां तो दोनों समुदाय के लोग थे, दोनों समुदाय पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल यह कि साजिश रच दी गई, बाद में आपको पता चल रहा है पहले दंगे हो गए। मुर्तजा जी, दो बातें बड़े महत्व की हैं कि देखिए, शासन प्रशासन पर उंगली उठाना तो बड़ा आसान काम है। इस बात को हमने भी पहले दिन कहा, बड़े जिम्मेदारी के साथ कहा कि इस मामले में पूरा इंटेलिजेंस फेल्योर है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा वो भी सच्चाई है कि उनके पास इनपुट नहीं था। ये मामला गंभीर है, नो डाउट। लेकिन ये जो बात उस पर आरोप लगा रहे हैं, साथ साथ उन जिहादी फोर्सेस के बारे में क्यों नहीं कह रहे? आखिरकार जो पत्थरबाजी गैंग थी वो कौन लोग थे? जिस समुदाय विशेष की बात तो कर रहे हैं, सीधे सीधे नहीं कहते कि वो जिहादी तत्व थे जो कि निहत्थे और निर्दोष तीर्थ यात्रियों पर हमला कर रहे थे। एक तरफ से पत्थर फेंक रहे थे, दूसरी तरफ से पत्थर फेंक रहे थे, फिर मंदिर के ऊपर जाकर के बम बरसा रहे थे, गोली चला रहे थे, वो महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बना रहे थे। लेकिन इन्होंने नहीं कहा एक बार कि हाँ वो गलत कर रहे थे और उनको फांसी होनी चाहिए, उनका बुलडोजर होना चाहिए। जब बुलडोजर एक्शन हो गया, मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे, फिर मैं सूरजपाल अम्मू के पास जा रहा हूं। एक बहुत छोटा सवाल यह है, आपने कहा कि निहत्थे लोगों पर पत्थर बरसाए गए, लेकिन हमने तो कई सारे वीडियो देखे, जब उधर से पत्थर आ रहे थे, उधर से फूल थोड़ी फेंका किसी ने, इधर से भी कार्रवाई की गई है, इधर से भी एक्शन हुआ। तो ये लोग कौन थे जो भीड़ में शोभा यात्रा में घुस के आ गए थे? ना घुस के नहीं आए थे। देखिए, जो कुछ लोग, कुछ लोगों के पास मान लो तलवार भी थी सांकेतिक रूप से। देखिए, हमारे हर देवी देवता के हाथ में कुछ न कुछ शस्त्र है, या फूल है, शस्त्र भी है। मेरी बात को जिम्मेदारी समझना, बीच में नहीं बोलना। मैं आपने मना किया था, मैं आ रहा हूं, तुरंत जाऊंगा मैं सूरजपाल अम्मू जी के पास। दूसरी बात ये, अगर किसी ने गोली चलाई, एक व्यक्ति था जिसके पास लाइसेंस से हथियार था, निश्चित रूप से था, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ उसने कहा भी है और उसने हवाई फायर किया था। जब महिलाओं बच्चों को निशाना बना करके हजारों तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पे बाड़ी पकड़े हुए हैं, तो क्या करेगा भाई? आदमी आत्मरक्षा के लिए गोली भी नहीं चलाएगा क्या? एक बात। दूसरी बात ये, जो लाइसेंसी हथियार लेके, अगर गवर्नमेंट ने उसको आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस हथियार दिया है तो रखने के लिए, आत्मरक्षा के लिए दिया है ना जी, उसमें ऑब्जेक्शन किसी को क्यों? तीसरी बात, अंतिम बात ये, मैं कहता हूं कि एक तरफ तो हथियार रखना और दूसरी तरफ हथियारों का प्रयोग करना, दोनों में अंतर है ना। किसी ने पहले चला है क्या? दोनों में अंतर है। और